मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हमें पेशेंस की बहुत मतलब एवरी कैंडिडेट शुड बी पेशेंट एंड उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। बीच बीच में अगर इधर उधर थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2020 में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट पोस्ट में रैंक 1 हासिल करने वाली भाग्यश्री साहू जी। वेलकम भाग्यश्री टू स्टडी आईक्यू। Hello Divanshi, thank you very much for inviting me to share my experiences, which will be helpful for the new aspirants. Thank you. भाग्यश्री के बारे में बता दूं तो शी इज करंटली परस्यूइंग हर पीएचडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। इन्होंने नेट जेआरएफ 2018 में क्लियर किया था विद एआईआर 24 और गेट 2020 में इन्होंने रैंक 143 हासिल की है ऑल इंडिया बेसिस पे। और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में हाइड्रो जियो साइंटिस्ट के लिए इन्होंने रैंक 1 हासिल की है। तो भाग्यश्री, ढेर सारी बधाइयां, इतने बेहतरीन रिजल्ट आपके रहे हैं लगातार। कैसी फीलिंग है? थैंक यू सो मच दिव्यांशी। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये फ्रॉम एमएससी ये मेरी ड्रीम जॉब थी एंड ये मेरी थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुई है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बधाइयां मिली है कॉलेज से, अपने पेरेंट्स से। सो बहुत खुश हूँ मैं। भाग्यश्री, आपने बताया कि एमएससी से ही आपकी ड्रीम जॉब थी और एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं अपने कॉलेज में। आपने पीएचडी जब ज्वाइन किया तो मुझे पता है ये एग्जामिनेशन खुद जो है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर डेडिकेशन। किस तरीके से आप मैनेज करती थी, क्योंकि आप एक पीएचडी फुल टाइम परस्यू कर रही थी? हाँ, एक्चुअली जो यूपीएससी का सिलेबस है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की, आप सिलेबस देख लो, वो कम्प्लीटली आप एमएससी में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो बस उसको रिवाइज करनी होती है और कुछ नई चीजें अटैच मतलब करनी होती है। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर दिन में मैं पीएचडी लैब जाती थी, उसमें से मैं दिन में 4-5 घंटे निकाल ही देती थी। ठीक है, तो दैट वाज इनफ फॉर मी। भाग्यश्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन सुनते हैं तो जियो साइंटिस्ट और हाइड्रो जियो साइंटिस्ट क्या अंतर होता है? जियो साइंटिस्ट का जो पोस्टिंग होता है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में होता है एंड हाइड्रोलॉजिस्ट जो होता है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में होता है। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन उनका वेटेज एकदम सेम है। तो वही है, मतलब जियो साइंटिस्ट वो एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन वो सब काम करते हैं एंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट तो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग और ये सब काम करते हैं। भाग्यश्री, जैसे अभी आपने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं होता है और सबके अलग अलग काम होते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जियो साइंटिस्ट और हाइड्रो जियो साइंटिस्ट, अगर आपको जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या डिफरेंस आ जाता है? ये एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है प्रीलिम्स, देन मेंस, देन पर्सनल इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स में दोनों के लिए सेम ही होता है। तो वो एक जीएस पेपर होता है 100 मार्क्स का और एक जियोलॉजी पेपर होता है 300। उसमें हाइड्रो क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस में 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, देन हाइड्रोजियोलॉजी पेपर। तो जो लोग जियो साइंटिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 अपेयर करेंगे। और जो लोग हाइड्रो हाइड्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 नहीं देंगे, वो डायरेक्टली हाइड्रोजियोलॉजी पेपर देंगे। जो लोग दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 4 पेपर ही अटेंड करेंगे। ठीक है, अगर दोनों में सिलेक्शन होता है तो उनका इंटरव्यू दोनों के लिए कंबाइंडली होती है। लेकिन उससे पहले उनको प्रेफरेंस प्रेफरेंस मांगा जाता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे कि मुझे बोले थे, अगर आप फाइनली दोनों में सिलेक्शन हो रहा है आपका, तो आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे? तो मैंने फर्स्ट में प्रेफरेंस हाइड्रोजियोलॉजिस्ट दी थी एंड सेकंड में जियोलॉजिस्ट। सो मुझे वो मिला हाइड्रो। तो भाग्यश्री, जो हम मेंस में 4 पेपर्स होते हैं तो आपने दोनों की प्रेफरेंस डाली थी, इसलिए आपको चारों पेपर देने होंगे। अब मैं आती हूँ इस हाँ, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो जो जियो साइंटिस्ट और हाइड्रो जियो साइंटिस्ट दोनों ही एग्जामिनेशन देते हैं, अभी आपने बताया कि उनको चारों पेपर देना पड़ता है। कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, मैं प्रीलिम से पहले जानना चाहूंगी और फिर मेंस और फिर हम पर्सनालिटी टेस्ट पे आएंगे। देखो प्रीलिम्स तो अभी 2019 से स्टार्ट हुआ है, 2020 से स्टार्ट हुआ है। पहले प्रीलिम्स नहीं था। तो इसमें जो जियोलॉजी पेपर होता है
तो हमें जो सिलेबस में है सारा जियोलॉजी तो हमें पता ही है और हम एमएससी से पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो जीएस का पेपर है तो जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनको अपडेट होना चाहिए, मतलब जैसे कि स्टडी आईक्यू वीडियोस हो गया, तो वैसे ऑनलाइन वीडियोस उनको देखना चाहिए क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उनको करेंटली डेली न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, वीडियोस, तो उनको जीएस का पेपर प्रिपेयर होना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। और जो जियोलॉजी पेपर है उनको फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए, मतलब कि उनको जितना सिलेबस में है पहले वो सिलेबस देख ले, सिलेबस में जितने सारे टॉपिक्स है उसके ऊपर थरोली स्टडी कर ले, क्योंकि यूपीएससी ना सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछता है, जो भी पूछते हैं वो सिलेबस के विद इन सिलेबस पूछते हैं, ठीक है। तो उनको जो जितने भी रेलेवेंट बुक्स है हर टॉपिक के वो थरोली पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी का नोट्स फॉलो करने से ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो उनको सिलेबस और बुक्स थरोली पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और फिर मेंस के लिए क्या है कि उनको सिलेबस के थ्रू, तो उनको हर टॉपिक में एक एक टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में सब लोग पढ़ के आते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमारी राइटिंग किसे आई कैचिंग हो, किसे हम उसको ऑर्नामेंटली रिप्रेजेंट करें, सो जो रीडर हो ना उसको अच्छा लगे। तो मैंने ट्राई किया था कि जितना डायग्रामेटिकली हो, पिक्टोरियली हो, और कुछ मैप्स हो, और कुछ टेबुलरी फॉर्म में हो, स्कीमेटिकली मैं रिप्रेजेंट की थी। और ऐसा नहीं कि हम ऐसे टाइप के लिख लें, पैराग्राफ लिख लें, नहीं। तो जो रेलेवेंट पॉइंट्स है उसको बुलेटिन करके, स्टार मार्क करके, ऐसे आप अपने हैंड मतलब राइटिंग्स को क्लीनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिव्यांशी ये है कि टाइम मैनेजमेंट, हम सब तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो विद इन दैट 3 आवर्स ऑफ टाइम हमें 200 मार्क्स को अटेंड करना होता है। तो हमें न्यू एस्पिरेंट्स को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि उनको 200 आउट ऑफ 200 अटेंड करके आना ही है, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी जाता है ना तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और मेंस का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख लिया और दूसरा क्वेश्चन छूट गया। तो इस हिसाब से अपने माइंड सेट करना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम में, और राइटिंग स्किल्स। ये तो आपने एक ओवरव्यू दे दिया एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मेंस में आंसर सभी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आगे चलती हूँ और जो मेंस में जो पेपर 4 है, जो स्पेसिफिकली हाइड्रो जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के लिए होता है, मैं उस पे बात करना चाहती हूँ, उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो सिलेबस में है उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स है, जैसे कि टॉड है, फेटर बुक है, तो वो लोग डिटेल से उसको स्टडी करें। और बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है। और जैसे कि मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ, वहाँ पे एनपीटीईएल की वीडियोस भी है, वहाँ पे सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट में वो हाइड्रोजियोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो सब देख लें। और उनको ये आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट काम क्या करते हैं, तो एक बार वो सीजीडब्ल्यूबी साइट में विजिट करके एक बार देख लें कि उनके काम क्या होता है, तो उसका क्या मतलब उनका स्ट्रेटेजी क्या है, तो उस हिसाब से वो अपना माइंड सेट कर ले। मेरे हिसाब से हाइड्रोजियोलॉजी पेपर मुझे बहुत पसंद है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। सो इसमें कुछ इतना हेक्टिक नहीं है, तो इजीली हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप इसको थोड़ा सा जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो हाइड्रोजियो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, उनको आप समझाएं कि जो भी पेपर है उसकी डिमांड के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, अगर कॉलेज में है तो प्रिपेयर कैसे करना है। क्योंकि ड्यूरिंग फ्रॉम आवर ग्रेजुएशन हमें हाइड्रोजियोलॉजी पेपर एक हमारा रहता है, ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग आवर एमएससी। सो हम पढ़ के ही आते हैं हाइड्रोजियोलॉजी, लेकिन ये है कि सिलेबस में और थोड़ी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैनेजमेंट होता है और पोल्यूशन होता है, ये सब चीजें, पोल्यूशन कंट्रोल, कंटामिनेशन, ये सब पार्ट। तो वो लोग पहले सिलेबस थरोली रीड कर ले, सिलेबस के हिसाब से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एक बार नोट कर ले, और प्रीवियस 15-20 ईयर्स के क्वेश्चन देख ले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये क्या होता है, एक क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हमें दिमाग में ये चीजें रखना चाहिए कि अगर 5 मार्क्स में आया तो हमें कितना क्या लिखना है, और 10 मार्क्स में आया तो क्या क्या लिखना है। तो उनको एक लेआउट बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा ना, वो एग्जाम एग्जाम में इजी होगा, और उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बुक से हमें ज्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सपोज ये हाइड्रो पेपर हो गया, या सेडिमेंट्री हो गया, या फिर स्ट्रक्चरल हो गया, जितने भी रेलेवेंट बुक्स है, तो वो ट्राई करे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बुक्स फॉलो करे। और किसी के नोट्स फॉलो करने से बेटर है कि पहले आप बुक्स थरोली पढ़ ले, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आप खुद से अपना नोट्स बनाए अपने हिसाब से।
आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और अपनी बुक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप नोट्स बनाए, इससे बेटर, ये ज्यादा बेटर है ना कि आप किसी और के नोट्स से डायरेक्टली जाके पढ़ ले, क्योंकि ये एक कॉमन माइंडसेट होता है कि नोट्स बनाने से बच जाएंगे। भाग्यश्री, ये तो हो गई किस तरीके से क्या रिसोर्सेज एग्जैक्टली। आपको फॉलो करने हैं, कैसे आंसर लिखने, आपने ये समझाया था। मैं आती हूँ आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, आप जियो साइंटिस्ट और हाइड्रो जियो साइंटिस्ट दोनों के लिए बैटरी थी और प्रेफरेंस आपकी हाइड्रो जियो साइंटिस्ट की थी। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं और कुछ टिप्स भी दें कि कैसे अपने आप को पर्सनालिटी टेस्ट में प्रेजेंट करना है। जो कंबाइंड मतलब जो कंबाइंड इंटरव्यू होती है जियोलॉजिस्ट एंड जियो साइंटिस्ट के, वहाँ पे मतलब जियोलॉजी के भी फैकल्टीज होते हैं और हाइड्रोजियोलॉजी के भी फैकल्टीज होते हैं, इंक्लूडिंग द एचआर। तो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस का मतलब सब सब डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड एचआर के क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज के ऊपर रहते हैं और अपने हॉबीज के रिलेटेड। सो आप ऐसे नहीं, इंटरव्यू में तो पढ़ के तो सब जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि सिंप्लिसिटी, हाँ आप जो हो अपना जो पर्सनालिटी है वही रिप्रेजेंट करना है, उनको कुछ और मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनानी है। बस सिंपली सब चीजों को एक्सप्लेन करना है जितना आपका नॉलेज है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, सिंपली उनको बोलना है कि सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर, बट इसको मतलब गलत आंसर नहीं बोलना है वहाँ। अगर आप एक दो क्वेश्चंस आप हमारे से शेयर कर सकें कि कैसे आपने आपसे पूछा गया और आपने उसको कैसे टैकल किया। ओके। एचआर, जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल के बारे में पूछा गया था कि सन टेम्पल कौन से रॉक में फॉर्मेटेड है, ठीक है, खंडालाइट से बना हुआ है। तो खंडालाइट का कंपोजिशन पूछे थे और वेदरिंग, इरोजन, इसके बारे में एचआर क्वेश्चन था। और मेरे हॉबीज के मतलब मेरे हॉबीज सिंगिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी पे मुझे सारे फील्ड से क्वेश्चन आए थे। मतलब जैसे कि बोलो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, जितने भी जियोलॉजी के टॉपिक्स है सब में से, और हाइड्रो, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड क्लाइमेटोलॉजी। तो ऐसे आपको ऐसे माइंडसेट रखना चाहिए कि जितना भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएं, आप सिंपल सिंपल तरीके से उसको आप आंसर करने के लिए ट्राई करें, ठीक है, जितना आपको आता है। जितना भी आपको आता है उसको आप सिंपली ही आप उसे आंसर करिए, आप उसको कॉम्प्लेक्स ना बनाइए। और इनकेस अगर नहीं भी आता है तो आप आराम से कह सकते हैं कि आपको नहीं आता है और आप उसको बाद में पढ़ लेंगे या फिर एग्जैक्टली। यू नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट। भाग्यश्री, हम क्योंकि आपका जो नॉलेज होता है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में चेक हो जाते हैं। वहां पे बस आपका पर्सनालिटी, आपका आंसरिंग स्किल और आपका आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इट्स ओके, आपको वहां पे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ना, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हमें पेशेंस की बहुत मतलब एवरी कैंडिडेट शुड बी पेशेंट एंड उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। बीच बीच में अगर इधर उधर थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए। भाग्यश्री, हाउ स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? स्टडी आईक्यू मुझे मेरे प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि दिस इज द प्रीलिम्स हैज एडेड इन 2020, दिस इज न्यू टू अस बिकॉज हम अपने कोर टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मतलब ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, तो मुझे स्टडी आई के वीडियोस बहुत हेल्पफुल हुए हैं। और इंटरव्यूज में मैं करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज में रेगुलरली वीडियोस देखती थी एंड ब्लॉग्स पढ़ती थी। तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है प्रिपरेशन में। वी आर वेरी ग्लैड भाग्यश्री कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। और बहुत ही खुशी हुई कि आपने अपनी पूरी जो जर्नी रही है और जिस तरीके से आपने सीखा इस जर्नी में उसको हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिव्यांश।